इसके पीछे गेट मेंटर और अरविंद राय सर का बहुत बड़ा योगदान रहा है। उनका सपोर्ट और उनका जो गाइडेंस है वो मुझे इस जगह तक पहुंचने में, इस मुकाम तक पहुंचने में बहुत सहायता किया। चलिए, लास्ट क्लास में जो क्वेश्चन दिया था वो बन गया था, आंसर आ गया था। चलो एक बार चेक कर लेते हैं। अंकित, तुमने बनाया था, बन गया था क्वेश्चन? समझ लिए हो? दूसरे क्वेश्चन पे जाएं फिर। चलो एक उस टाइप का क्वेश्चन और देख लेते हैं। डाउट आया तो समझ लो यार, पूरा सॉल्व कर लेते हैं ना फिर। यहाँ पे जब तुमको नॉन सिमेट्रिकल सेक्शन है तो z का जरूरत नहीं है। यहाँ पे तुमको कैलकुलेट करना पड़ेगा y1 और y2। ठीक है, अब यहाँ पे 300 है, यहाँ पे 200 है, यानी कि जो न्यूट्रल एक्सिस आएगा वो 300 के अराउंड होगा। ये इसका अपन न्यूट्रल एक्सिस ड्रॉ कर लिए, करेक्ट है। अब न्यूट्रल एक्सिस से टॉप फाइबर की डिस्टेंस आ रही है y1 और बॉटम फाइबर की डिस्टेंस आ रही है y2, करेक्ट है। अब अपन जिस पॉइंट पर स्ट्रेस कैलकुलेट कर रहे हैं वहां पे मेरे को देखना है कि स्ट्रेस पॉजिटिव है या नेगेटिव, राइट। मान लो कि स्ट्रेस पॉजिटिव आ रहा है, मान लो कि स्ट्रेस पॉजिटिव आया, स्ट्रेस बोल रहा हूं, मान लो कि मूवमेंट पॉजिटिव आया, पॉजिटिव मूवमेंट आया तो अब अपर लेयर मूवमेंट पॉजिटिव आ रहा है, यानी कि अपर लेयर क्या होगी, मूवमेंट आया। अरे यार ऐसा करोगे तो कैसे काम चलेगा, यही तो गेम है इसमें। अगर मूवमेंट पॉजिटिव आ रहा है तो अपर लेयर टेंशन में होगी, कंप्रेशन में होगी? हाँ, गलत है। यहाँ पे हमारे हिसाब से जब अपवर्ड फोर्स आएगा तब मूवमेंट पॉजिटिव होता है, ठीक है। तो यहाँ पे अपर लेयर किस में जा रही है, टेंशन में कि कंप्रेशन में? ये तो याद करना पड़ेगा, इंपॉर्टेंट है मेरे भाई। नोट करो फिर से इसको, इसके बिना तो काम बनेगा ही नहीं। फॉर सैगिंग हमारा जो कन्वेंशन है उसको हम क्या बोलते हैं, सैगिंग। फॉर सैगिंग पॉजिटिव मूवमेंट अपर लेयर इन कंप्रेशन, नेगेटिव मूवमेंट अपर लेयर इन टेंशन। हमारा जो साइन कन्वेंशन है वो सैगिंग है। सैगिंग में अपर लेयर मूवमेंट अगर पॉजिटिव है तो अपर लेयर। अब मान लो यहाँ पे जिस सेक्शन पे आप निकाल रहे हो, यहाँ पे मूवमेंट आया, कितना मूवमेंट आया था अपना, एक आया था अपना -60 और एक आया था +58.5। तो मैंने लिखा मूवमेंट -60, -60 मैंने मूवमेंट लिया। अब जब मैंने -60 मूवमेंट लिया, अब मेरे को कंप्रेसिव फोर्स निकालना है।
तो कंप्रेसिव फोर्स का फॉर्मूला क्या बनेगा, m अपॉन आई मल्टीप्लाइड बाय, मेरे को सोचना है कि y1 करना है या y2 करना है। -60 मोमेंट आया था, यहाँ पे मैंने माइनस नहीं लिखूंगा, 60 लिखूंगा सिर्फ, है ना। हाँ, अब m अपॉन आई कंप्रेसिव लोड निकालना है, मैं यहाँ पे y1 लिखूं या y2 लिखूं। y2 आएगा क्योंकि निगेटिव आ रहा है, इसका मतलब अपर लेयर, याद करो बेटा, नेगेटिव आया मतलब अपर लेयर कंप्रेशन में जाएगी, सॉरी अपर लेयर टेंशन में जाएगी, ठीक है ना। निगेटिव आ रहा, पॉजिटिव मूवमेंट में अपर लेयर कंप्रेशन में जा रही है, निगेटिव में अपर लेयर टेंशन में आएगी। तो यहाँ पे निगेटिव आया तो कंप्रेसिव स्ट्रेस क्या हो गया, m अपॉन आई इंटू बाई टू, और टेंसाइल स्ट्रेस क्या हो जाएगा, हाँ अपर लेयर जो है वो टेंशन में रहेगी, तो y1 करेंगे m अपॉन आई इंटू y1, करेक्ट है। दूसरा अपना जो वैल्यू आ रही थी वो आ रही थी +58.5। अब 58.5 पे जब मैं कंप्रेसिव निकालूंगा तो मैं क्या लिखूंगा, m अपॉन आई, प्लस आया मतलब अपर लेयर, तो क्या होगा m अपॉन आई इंटू y1, और टेंसाइल हो जाएगा m अपॉन आई इंटू y2, राइट। चलो, यहाँ पे आपको 3 अलग अलग सेक्शन दिए हुए हैं, इनका आपको मोमेंट कैरिंग कैपेसिटी निकालना है। मोमेंट कैरिंग कैपेसिटी किस पे डिपेंड करेगा, सिग्मा तो मटेरियल सेम है तो परमिसिबल स्ट्रेस सेम होगा। कंपेयर द मोमेंट कैरिंग कैपेसिटी ऑफ द बीम शोन इन द फिगर। हाँ, मोमेंट कैरिंग कैपेसिटी निकालना है इसमें तुमको, मोमेंट कैरिंग कैपेसिटी निकालना है बस। इसमें किस पे डिपेंड करेगा मोमेंट कैरिंग कैपेसिटी, ये बताओ मेरे को बस। जेड पे करेगा, हाँ देखो आपके पास क्या रिलेशन है, you have the relation that sigma is equals to m by z, for a given material sigma is constant, तो मोमेंट कैरिंग कैपेसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द सेक्शन मॉडुलस, जितना ज़्यादा सेक्शन मॉडुलस होगा उतना उसका कैरिंग कैपेसिटी ज़्यादा होगा। नोट करो। क्वेश्चन नंबर 2 में एक सर्कुलर लॉग है, उसको काट के हमने एक रेक्टेंगुलर बीम निकाली है ना। सर्कुलर लॉग का डायमीटर आपको डी दिया हुआ है। अब जो रेक्टेंगुलर बीम, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब जो रेक्टेंगुलर सेक्शन बना है उसकी डायमेंशन क्या होगी वो आपको निकालना पड़ेगा। डायमेंशन निकाल लोगे तो आप जेड को कैलकुलेट कर लोगे। मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने में कोई दिक्कत तो नहीं किसी को, अंकित?
मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने में अभी क्लियर हो गया? चलो ठीक है, फिर ट्राई करो, ये 3 क्वेश्चन सॉल्व करो, फिर आगे से करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। आज सेक्शन का ज्यादा आ रहा है, देख लेते हैं। अंकित बना तुम्हारा फर्स्ट वाला क्वेश्चन? हो गया ना, वेरी गुड। आंसर चेक कर लेते हैं। सर्कुलर सेक्शन का आ रहा है 6.28 इंटू 10 टू द पावर 6। उसके बाद आई सेक्शन का आ रहा है 9.67 इंटू 10 टू द पावर 6। करेक्ट है, ठीक है, चलो वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 2, क्या आंसर आया? रूट क्या रिलेशन आया डी और एच में? सॉरी, बी और एच पे। हम्म हम्म, वो बी जो है वो डी बाई रूट थ्री आया होगा। हाँ ठीक ठीक, आया बेटा अंकित आपका? नहीं आया? चलो देख लेते हैं फटाक से। एक सर्कुलर लॉग है, इससे मेरे को एक रेक्टेंगुलर ब्लॉक कट करना है, करेक्ट है? अब जो लॉग है उसका डायमीटर मेरे को डी दिया हुआ है, राइट? इसकी हाइट को मैं मान लेता हूं बी है, एच मान लेता हूं हाइट को, सॉरी हाइट को मैं एच मान लेता हूं, और विड्थ को बी मान लेते हैं, राइट? अब मेरे को इसका सेक्शन मॉडुलस निकालना है। सेक्शन मॉडुलस निकालना है तो सेक्शन मॉडुलस का फॉर्मूला क्या है? z इक्वल्स टू 1/6 बी एच स्क्वायर, राइट? अब यहां पे मेरे को b भी नहीं पता है और h भी नहीं पता है। मेरे को क्या पता है? मेरे को पता है डायमीटर d, मेरे को डायमीटर d पता है, राइट? तो पहली रिलेशन मेरे को मिल जाएगी बी स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम से बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर इज इक्वल्स टू डी स्क्वायर, राइट? और आई कैन राइट एच स्क्वायर इज इक्वल्स टू डी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो सेक्शन मॉडुलस क्या मिला मेरे को? z इक्वल्स टू 1/6 b इंटू डी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। डी इज वॉट? डी इज अ डायमीटर जो कि क्वेश्चन में दिया हुआ है, वो कांस्टेंट है। तो z क्या बन गया? फंक्शन ऑफ b बन गया। z बिकम्स द फंक्शन ऑफ b, राइट? अब अगर आप z को मैक्सिमाइज करना चाहते हो तो आप क्या करोगे? फाइंड आउट dz बाई db। dz बाई db निकाला तो मेरे को क्या मिला? 1/6 डी स्क्वायर माइनस 3b स्क्वायर इक्वल टू 0, right? So here I got the value of b is equals to d by root 3, right? b आ गया d by root 3, तो h इज इक्वल्स टू रूट ओवर डी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है। तो यहां से मैं h की वैल्यू निकाल लूंगा, h आ जाएगा √2/3 d। इज दैट क्लियर? b आ गया d by √3 और h आ गया √2/3 d।
इज दैट क्लियर? पुट द वैल्यू इन द फॉर्मूला, यू विल गेट द मैक्सिमम सेक्शन मॉडुलस। बन गया ये। क्वेश्चन नंबर 3 क्या सीन है? क्या निकालने में मुश्किल जा रहा है? इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने में मुश्किल जा रहा है। क्यों भाई? निकाल लेते हैं, चलो अभी देखते हैं। मोमेंट, मैक्सिमम मोमेंट निकाल लियो। नहीं, मोमेंट निकालने में क्यों प्रॉब्लम जाएगी? मोमेंट ऑफ, मोमेंट मैक्सिमम, बीम का मैक्सिमम मोमेंट निकाल लियो ना, तो मोमेंट निकालो, फिर मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालते हैं। क्या हुआ? पेंडिंग मोमेंट डायग्राम बन गया? यार बहुत टाइम लगा रहे हो यार। तो मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट ऑफ 40 है, बन गया। खाली पॉजिटिव क्या आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है? हाँ, एक ही डायरेक्शन में आ रहा है कि क्या क्या आ रहा है? चलो ड्रॉ कर लेते हैं फटाफट। प्लस है माइनस है? अपने कन्वेंशन के हिसाब से माइनस है, तो प्लस भी तो आएगा ना। अच्छा, देखते देखते हैं, चलो मेरे ख्याल से, चलो देख लेते हैं। अपवर्ड फोर्स लग रहा है ना, रिएक्शन अपवर्ड आ रहा है, तो पॉजिटिव मूवमेंट तो आएगा ही आएगा। रिएक्शन बताओ। आर ए आ रहा है 40, आर ए 40, आर बी 20, ठीक है। चलो फर्स्ट ऑफ ऑल एस एफ डी ड्रॉ करना पड़ेगा। तो शेयर फोर्स एट ए कितना लेंगे? प्लस माइनस 40। शेयर फोर्स एट सी डी, शेयर फोर्स एट सी, शेयर फोर्स एट सी इज इक्वल्स टू हो गया तुम्हारा कितना, 40 माइनस 20 इंटू 3, सो -20 आ गया। सी से लेके डी तक शेयर फोर्स कांस्टेंट रहेगा। ये बन गया अपना शेयर फोर्स डायग्राम, राइट। नाउ आई हैव टू ड्रॉ द बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। मोमेंट एट ए 0, मोमेंट एट सी, मोमेंट एट सी कितना हो जाएगा आपका, 40 इंटू 3 माइनस 3 स्क्वायर बाई 2, कितना आया? हाँ, तो नेगेटिव कहाँ आ रहा है बेटा? पॉजिटिव आ रहा है ना। मूवमेंट यहाँ पे क्या आया? पॉजिटिव आया सी पे कि नेगेटिव आया? मूवमेंट यहाँ पे कितना आ रहा है? +30 आ रहा है ना, तो नेगेटिव कैसे हो गया? भैया यहाँ पे अपवर्ड फोर्स भी तो लग रहा है ए पे, तो उसके कारण मूवमेंट पॉजिटिव आ रहा है। डाउनवर्ड के कारण नेगेटिव आया, वो मैंने माइनस कर दिया यहाँ पे। तो नेट मूवमेंट कितना आया? मेरे कन्वेंशन के हिसाब से +30 आया ना। चलो सी पे निकाल लिया, अब मेरे को यहाँ एक्स पे निकालना पड़ेगा। तो पहले एक्स का डिस्टेंस कैलकुलेट कर लो, कितना आया? 2 आया। हाँ, तो मूवमेंट एट 2 कितना आ रहा है? इज 40। तो ये अपना डायग्राम बन गया। ठीक है, अब मेरे को चाहिए मूवमेंट एट डी, है ना। तो इसको अपन राइट साइड से कैलकुलेट कर लेते हैं, मूवमेंट एट डी को।
तो अगर मैं डी के राइट से कैलकुलेट कर डी के राइट में मूवमेंट कैलकुलेट करूंगा, डी के राइट में मूवमेंट में कैलकुलेट करूंगा तो कितना हो जाएगा 20 × 10 यानी कि हाँ 20 × 1 तो +20 आया। करेक्ट है, ये आया मेरा डी के राइट में। करेक्ट है, अब मेरे को डी के लेफ्ट में निकालना है। करेक्ट है, ये मूवमेंट कौन सी डायरेक्शन में है? क्लॉकवाइज है। कैलकुलेशन अपन कहां से कर रहे हैं? राइट से कर रहे हैं। तो यहां पे क्या करेंगे अपन? माइनस करेंगे तो 10 आएगा। तो ये अपना मूवमेंट इस टाइप से बनेगा। यहाँ फिर अपना डी पे राइट पे है 20 एंड देन 0। तो मैक्सिमम मूवमेंट मेरे को मिल गया यहाँ पे 40। अभी यहाँ पे प्लस माइनस का मैटर करता है, यहाँ पे प्लस माइनस मैटर करेगा। क्यों मैटर करेगा प्लस माइनस? प्लस माइनस मैटर करेगा। मेरे को टेंसाइल और कंप्रेसिव स्ट्रेस निकालना है ना। तो कितना टेंसाइल आ रहा है, कितना कंप्रेसिव आ रहा है, उसके लिए प्लस माइनस का ज्ञान होना जरूरी है। मेरा प्लस आया, इसका मतलब मेरा अपर लेयर प्लस आया, मतलब अपर लेयर। अरे बार बार भूल जाओगे तो कैसे काम चलेगा? दिमाग में भूल जाते हो तो पन्ना मत पलटो, याद मत करो, ऐसे याद करो। ऐसे देखो, मूवमेंट पॉजिटिव आएगा कि निगेटिव आएगा? इसमें बताओ अपर लेयर क्या जाएगी, कैसे बेंड होगा? ये ऐसे बेंड होगा ना। तो अपर लेयर में क्या होगा? कैसे टेंशन होगा रे? ये बीम है, इस पे तो अपर लोड लगा है, तो हाँ ऊपर की तरफ लगा रहा है, तो ये ऐसे बेंड होगा ना। तो ऊपर वाली लेयर क्या होगी? कंप्रेस होगी ना। ऊपर वाली यानी कि पॉजिटिव मूवमेंट आएगा तो अपर लेयर कंप्रेशन में जाएगी। चलो यहाँ तक अपन निकाल लिए। अब यहाँ पे क्रिटिकल पॉइंट मेरे को मालूम चल गया, 2 मीटर फ्रॉम द लेफ्ट हैंड सपोर्ट, जहां पे मूवमेंट आ रहा है +40। करेक्ट है। अब चूंकि यहाँ पे एक ही टाइप का मूवमेंट आ रहा है, हर जगह पॉजिटिव है, तो मेरे लिए एक ही पॉइंट क्रिटिकल है। अगर निगेटिव मूवमेंट भी आता तो मैं मैक्सिमम पॉजिटिव और मैक्सिमम नेगेटिव दोनों को कंसीडर करता, क्योंकि सेक्शन जो है वो मेरा सिमेट्रिकल नहीं है। लेकिन यहाँ पे दिक्कत नहीं है, यहाँ पे सिर्फ मेरे को पॉजिटिव मूवमेंट ही मिल रहा है, तो मेरे लिए पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट हो गया बस +40 किलो न्यूटन मीटर। करेक्ट है। अब इसके बाद मेरे को निकालना है स्ट्रेस। तो अब मेरे को क्या निकालना पड़ेगा? y1 y2 निकालना पड़ेगा पहले, और I निकालना पड़ेगा। करेक्ट है। तो क्या करेंगे, इसको आप मान लो रेफरेंस, ठीक है। और इसको अपन कितने सेक्शन में डिवाइड कर सकते हैं? इस बॉडी को 2 में हो जाएगा, 2 में हो जाएगा। एक रेक्टेंगल माइनस छोटा रेक्टेंगल मिल गया। 3 में लोगे कैलकुलेशन बढ़ेगा अननेसेसरी का। एक रेक्टेंगल क्या मिला? एक का एरिया अपन लिख लेते हैं A1 जो ये बन रहा है वो A1 आ रहा है, कितना हो रहा है? 200 300 इंटू 200 का एक रेक्टेंगल आ रहा है, राइट। और दूसरा A2 ये इसमें माइनस कर रहे हैं अपन, ये कितना हो रहा है? 200 इंटू कहाँ दिया है? अच्छा 50 दिया है, हाँ ठीक है। 200 इंटू 150। क्लियर। तो अब मेरे को चाहिए यहां से डिस्टेंस y बार। ये डिस्टेंस मेरे को चाहिए y बार। करेक्ट है। तो कैसे निकलेगा? फॉर्मूला क्या होता है? A1 y1 प्लस A2 y2 डिवाइडेड बाई A1 प्लस A2। करेक्ट है। तो दैट विल बिकम A1 यानी कि 300 इंटू 200 इंटू
कितना है 300 इंटू 200, तो ये हो जाएगा इंटू 100। ठीक लिखा हो ना? एरिया 300 इंटू 200 ही आया था, और यहाँ से डिस्टेंस इसका 200, तो 100 हो गया। अब यहाँ पे एरिया मैं प्लस नहीं कर रहा हूँ, माइनस कर रहा हूँ, तो माइनस क्या हो जाएगा 200 इंटू 150 इंटू 150 मल्टीप्लाइड बाय 150 का आधा हो गया 75, 75 प्लस 50 125 डिवाइडेड बाय A1 माइनस A2, तो y बार क्या आ गया 100 से कम आएगा, कितना कम आएगा पता नहीं, 25 नहीं आएगा, 25 बहुत, 25 तो गलत ही है, 25 नहीं आएगा, 50 मीटर तो यही लेंथ है, इसके ऊपर आएगा कहीं यहाँ पे। कितना आ रहा है एग्जैक्टली? ये हो गया 75, तो ये अपने को मिल गया कितना 125, राइट। तो से y1 आ गया मेरा 75 और y2 आ गया 125। क्लियर? चलो अब इसका चाहिए मेरे को मोमेंट ऑफ इनर्शिया, राइट। तो कैसे निकालेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया? बड़े में से छोटा माइनस करेंगे, तो बड़े का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना आया 1/12 इंटू कितना था अपना, इंटू 300 इंटू 200 क्यूब, 300 इंटू 200 क्यूब प्लस 300 इंटू 200 मल्टीप्लाइड बाय, ये अपन निकाले हैं 1/12 bh क्यूब, दैट इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ A1 अबाउट इट्स ओन एक्सिस। लेकिन मेरे को चाहिए किसके अबाउट, y बार के बराबर, तो उसमें क्या करेंगे प्लस एरिया मल्टीप्लाइड बाय इन दोनों के बीच का, ये आया है 100 पे और ये है 75 पे, तो क्या करेंगे 100 माइनस 75 होल स्क्वायर। इज दैट क्लियर? आगे माइनस 1/12 1/12 कितना है 200, हाँ 200 इंटू 150 का स्क्वायर। हाँ बेटा बोल। हाँ क्यूब होगा, सही, 200 इंटू 150 का क्यूब होगा, करेक्ट है, प्लस 200 इंटू 150 मल्टीप्लाइड बाय 125 माइनस 75, इसका कहाँ पे आ रहा है 25, 25 प्लस 75 125 माइनस जो इसका अपना जो सेक्शन का आ रहा है वो 75 पे आ रहा है, तो क्या हो गया 125 माइनस 75 होल स्क्वायर। आ गया आई, लेट मी चेक किसने निकाला है कि नहीं आई। 1.0625 इंटू 10⁸ आ रहा है क्या mm में? आई आ रहा है 10625 1.0625 इंटू 10⁻,
10⁸ आ रहा है, करेक्ट है। अब मेरे को निकालना है कंप्रेसिव और टेंसाइल स्ट्रेस। क्लियर है? मेरा मूवमेंट कितना आया था? +40, करेक्ट है। तो कंप्रेसिव स्ट्रेस कहां पे आएगा? कौन सा स्ट्रेस ज्यादा होगा, कंप्रेसिव या टेंसाइल? विच स्ट्रेस? हाँ, फिर गलती कर रहा है यार। पॉजिटिव होता है तो अपर लेयर कंप्रेशन में होती है, तो ऊपर वाली लेयर में कंप्रेशन आएगा और नीचे वाली लेयर में टेंशन आएगा। तो कौन सा फोर्स ज्यादा आएगा? कैसे आएगा रे? ऊपर कंप्रेशन जा रहा है ना, ये 125 है, ये हड़बड़ा मत, ये 125 है और ये नीचे 75 है। तो कंप्रेसिव जो है वो टेंसाइल की कंपैरिजन में ज्यादा आएगा। बन गया ये सवाल? कोई दिक्कत, कोई समस्या और कंफ्यूज होता है तो डायग्राम याद कर, ऐसे पन्ना मत पलट। इधर देख, ये कोई बीम ले ले, कैंटिलीवर बीम, इस पे लोड लगा, इसको अब बेंड करते, ये कैसे बेंड होगा? ये बेंड होगा तो ये इसकी अपर लेयर एक्सटेंड होगी। इस पे मूवमेंट कौन सा आ रहा है अभी? नेगेटिव है कि पॉजिटिव है? नेगेटिव आ रही है। नेगेटिव आ रही है में देखो क्या हो रहा है, अपर लेयर टेंशन में जा रही है, बॉटम लेयर कंप्रेशन में जा रही है, राइट। तो याद मत कर, ऐसे भी तू निकाल सकता है ना। ठीक है, चलिए। शेयर स्ट्रेस इन बीम, अभी हम लोगों ने स्ट्रेस निकाला था बीम में, वो नॉर्मल स्ट्रेस था, यानी कि टेंसाइल या कंप्रेसिव। लेकिन बीम में जब फोर्स लगाते हैं तो वहां पे शेयर स्ट्रेस भी आता है, और शेयर स्ट्रेस निकालने के लिए बस फॉर्मूला है टाउ इज इक्वल्स टू एफ ए वाई बार डिवाइडेड बाई आई बी। अब थोड़ा ध्यान से समझने का है इस फॉर्मूले को। एफ shear force on the section, I moment of inertia about neutral axis, B width where shear stress needs to be calculated. एक मान लो, एक सिंपल सा एग्जांपल में तुमको एक ट्रायंगुलर सेक्शन का एग्जांपल दे देता हूं। चलो, दोस्तों, शेयर स्ट्रेस जो है वो क्रॉस सेक्शन के हर पॉइंट पे सेम नहीं होता है। जैसे नॉर्मल स्ट्रेस भी हमने देखा था, एक साइड टेंशन में जाता है, एक साइड कंप्रेशन में जाता है। उसी प्रकार से शेयर स्ट्रेस भी क्रॉस सेक्शन के सारे पॉइंट पर सेम नहीं होता है। अब सेम नहीं होता है तो हर पॉइंट पे मेरे को शेयर फोर्स की अलग वैल्यू मिलेगी, शेयर स्ट्रेस की अलग वैल्यू मिलेगी। तो मेरे को करना क्या है, सबसे पहले जो क्रॉस सेक्शन मेरे को दिया है उस क्रॉस सेक्शन का आप न्यूट्रल एक्सिस फाइंड आउट करो। उसका आप न्यूट्रल एक्सिस फाइंड आउट करो। ठीक है, ये इसका न्यूट्रल एक्सिस आ गया, राइट। अब क्या करना है मेरे को, किसी पॉइंट पे मेरे को स्ट्रेस कैलकुलेट करना है। सपोज ये वाला पॉइंट है, ये वाला पॉइंट है, यहां पे मैं स्ट्रेस कैलकुलेट करना चाहता हूं, करेक्ट है। तो यहां पे स्ट्रेस कैलकुलेट करने के लिए मेरे पास फॉर्मूला है एफ ए वाई बार डिवाइडेड बाई आई बी। ये फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा मेरे को। इस फॉर्मूले में एफ क्या रखूंगा, जो शेयर फोर्स इस सेक्शन में आ रहा होगा। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो ये वाला क्वेश्चन अपन देख लेते हैं।
अब मान लो मेरे को यहाँ पे इस पॉइंट पे शेयर फोर्स कैलकुलेट करना है, तो एफ की वैल्यू में कितना रखूंगा, +40, और यहाँ पे निकालना होगा तो 20 रखूंगा, ठीक है ना। तो जिस सेक्शन में, जिस पॉइंट पे मैं निकाल रहा हूं उस पर शेयर फोर्स की तो एक फिक्स वैल्यू मिलेगी मेरे को। मान लो ये पॉइंट पे आपने सेक्शन लिया है, यहाँ पे आप किसी क्रॉस सेक्शन पे शेयर स्ट्रेस निकालना चाहते हो, तो यहाँ पे शेयर फोर्स कितना आ रहा है वो आपको डायग्राम से मालूम चल गया। हाँ, तो मैग्नीट्यूड जब अपन लेंगे साइन से मतलब नहीं है। तो यहाँ पे 20 आया अपने को मालूम, -20 आ गया, तो एफ की वैल्यू अपने को मालूम चल गई। ये लोडिंग डायग्राम से एफ मालूम चल गया। क्लियर, आगे देखो। अब यहां से एफ मालूम चल गया, आई ये इसका न्यूट्रल एक्सिस है, तो 1/36 BH³ हो जाएगा। इज इट क्लियर? कोई दिक्कत, कोई समस्या नहीं। व्हाट इज बी? कहां का विड्थ? जहां पे मैं शेयर स्ट्रेस निकाल रहा हूं उस पॉइंट का विड्थ, यानी कि ये जो है वो बी की वैल्यू होगी, दैट इज द वैल्यू ऑफ बी। ये जो लेंथ मेरे को मिल रही है, ये जो लेंथ मेरे को मिल रही है दैट इज इक्वल टू बी। क्लियर? अब ध्यान देने वाली बात है, एफ समझ में आ गया। एफ कहां से मिलेगा? डायग्राम, लोडेड डायग्राम से मिल जाएगा। आई क्रॉस सेक्शन से मिल गया, बी भी क्रॉस सेक्शन से मिल गया। अब मेरे को चाहिए ए और वाई बार, तो आप क्या करोगे, ये पॉइंट पे आपको निकालना है ना। तो यहां पे मैं ये डिस्टेंस को ले लेता हूं, न्यूट्रल एक्सिस से वाई डिस्टेंस पे मैं कैलकुलेट करना चाह रहा हूं, न्यूट्रल एक्सिस से वाई डिस्टेंस पे मैं शेयर स्ट्रेस कैलकुलेट करना चाह रहा हूं। करेक्ट है? तो एरिया में क्या करूंगा, अब यहां पे मेरे को एरिया चाहिए, तो एरिया में क्या करूंगा, ये जो ट्रायंगल के ऊपर वाला एरिया है, मतलब बियॉन्ड द न्यूट्रल एक्सिस, ये वाला एरिया मैं कंसिडर करूंगा। आ रही बात समझ में? जिस पॉइंट पे आपको कैलकुलेट करना है उसके बियॉन्ड जो एरिया है वो आप कंसिडर करोगे। क्लियर? चलिए, तो अब ए समझ में आ गया। अब ये जो एरिया है इसका सेंट्रॉइड होगा, इसका सेंट्रॉइड और न्यूट्रल एक्सिस के बीच का जो डिस्टेंस है दैट इज वाई डैश। एम आई क्लियर? सो ए इज द, नोट कर लेते हैं अपन इसको, ए इज द शेडेड एरिया, shaded area, and y bar is distance between centroid of A, and neutral axis। ठीक है बच्चों? अब ये बताओ कि व्हाट इज द शियर स्ट्रेस एट दिस पॉइंट। कैसे? अरे यार फॉर्मूले से बता, अभी ज्यादा ज्ञान मत दे। 0 होगा क्योंकि मेरे को इस पॉइंट के बियॉन्ड का एरिया कंसीडर करना है, उसके बियॉन्ड का एरिया है ही नहीं। तो यहां पे कितना शियर स्ट्रेस होगा, क्योंकि अगर यहां पे शियर स्ट्रेस निकालना होता तो मैं इसके नीचे का एरिया कंसीडर करता। यहां पे अगर मेरे को निकालना है शेयर स्ट्रेस, यहां पे अगर मेरे को शेयर स्ट्रेस निकालना है तो मैं ये वाला एरिया कंसीडर करूंगा, यहां पे निकालना है तो इसके नीचे का एरिया कंसीडर करूंगा, तो वो है ही नहीं। तो शियर स्ट्रेस जो है वो हमेशा टॉप और बॉटम फाइबर पे 0 होगा। राइट? shear stress at top and bottom fiber is always 0, shear stress may or may not maximum at neutral axis, may or may not। टॉप फाइबर पे शेयर स्ट्रेस निकालना है तो
निकालना नहीं है, वो जीरो ही होगा। मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस निकालना है तो मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस निकालना है तो आपको प्रॉब्लम सॉल्व करना पड़ेगा। कोई लोकेशन आपको पहले से पता नहीं है। हम लोग कई बार गलती करते हैं कि मैक्सिमम मिनिमम सॉरी जीरो जो आ रहा है टॉप और बॉटम सरफेस पे आ रहा है, तो मैक्सिमम जो है वो न्यूट्रल एक्सिस पे आएगा, ऐसा जरूरी नहीं है, वो आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। ठीक है, आप लोग रेक्टेंगुलर सेक्शन के लिए और ट्रायंगुलर सेक्शन के लिए मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस कैलकुलेट करेंगे। यू नीड टू कैलकुलेट द मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस फॉर ट्रायंगुलर एंड रेक्टेंगुलर सेक्शन। चलो ठीक है, फिर कल डिस्कस करते हैं।